मैं तुमसे पूरी तरह से अवगत हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से भी अनभिज्ञ नहीं हूँ। तुम मुझ पर पूर्ण श्रद्धा रखते हो, मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हो। जब तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हो तो अपने जीवन में आए दुखों की चिंता क्यों करते हो? अपने मन में चिंताओं को वास क्यों करने देते हो? उन चिंताओं को मन में रखने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जब जीवन में जो भी परिवर्तन होना होगा वह तुम्हारे कर्मों के आधार पर ही परिवर्तित होगा। तुम उस चिंता को जितनी बार भी सोचोगे उसका कोई लाभ नहीं होगा। जीवन में कोई भी परेशानी हो तो उसके लिए केवल चिंतन करो। उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, केवल इस बारे में सोचो। किंतु उसके बारे में लगातार निरंतर सोचने से कोई लाभ नहीं होगा। जब भी जीवन में परेशानी आती है, उस परेशानी के मूल जड़ को समझना आवश्यक है कि वो परेशानी आखिर जीवन में उद्गम क्यों हुई, किस कारण से उस परेशानी का आगमन हुआ। जब उस मूल जड़ को तुम भली भांति समझोगे तो तुम उस समस्या का समाधान भी ढूंढ पाओगे। यदि समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तुमने बहुत सारी कोशिश कर ली, फिर भी तुम वह मार्ग नहीं ढूंढ पा रहे हो जो समस्या का निदान होने का मार्ग है, तो ऐसी अवस्था में अक्सर सभी लोग बहुत चिंता करते हैं। दिन रात स्वयं को चिंताओं में घेरे रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन उस चिंता करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि निरंतर चिंता करने से हम उस समस्या को सुलझाने के स्थान पर और उलझा देते हैं, क्योंकि हमारे मन में तरह तरह के ख्याल उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण हम स्वयं को उससे बाहर नहीं कर पाते हैं और उस समस्या में हम स्वयं को पूर्ण रूप से उलझा हुआ मानते हैं, समझते हैं और ज्ञात होता है कि यह समस्या तो बहुत विकराल हो चुकी है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है, जब भी कोई समस्या तुम्हारे सामने आए तो तुम भली भांति तरीके से पहले समस्या को समझो, उसकी मूल जड़ को जानो, फिर उस पर चिंतन करो और चिंतन करने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि तुम अपने कर्मों का योगदान करो। तुम उस चिंता पर स्वयं को पीड़ित ना करो, बल्कि उस समस्या के चिंतन पर अपने कर्मों का योगदान दो। जब तुम बेहतर रूप से कर्म करते जाओगे तो तुम्हें प्रतीत होगा कि वह समस्या का निदान अब तुम्हारे समक्ष आ रहा है। यदि समस्या का निदान तब भी ना मिले, तुम बहुत सारी कोशिश कर रहे हो, बहुत प्रयत्न कर रहे हो, तो भी स्वयं को घबराने मत दो। कई बार समस्या का निदान बहुत सारे मार्ग होते हैं और उस मार्ग में से कोई बेहतर विकल्प का चुनाव करना होता है, और वह समय के व्यतीत होने के साथ साथ ज्ञात होता है। हर एक समस्या का एक अपना समय होता है और हर एक समस्या का जाने का भी अपना एक समय होता है। उतने समय में हमें स्वयं को केवल विश्वास के साथ बांधे रखना है, हिम्मत के साथ जोड़े रखना है, स्वयं को घबराहट के साथ नहीं रखना है, क्योंकि यदि हम हिम्मत के साथ
स्वयं को आगे बढ़ाते जाएंगे, ना रुकने का प्रण करेंगे और स्वयं को मजबूती के साथ अडिग रखेंगे। मन में यह भावना सदैव रखेंगे कि ना तो झुकेंगे, ना टूटेंगे और ना बिखरेंगे। इन इच्छाओं, इन कामनाओं, इन दृढ़ संकल्प के साथ यदि तुम आगे बढ़ोगे तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं होगी जिससे तुम पार ना हो पाओ, जिसका तुम निदान ना कर पाओ। इसलिए सदैव समस्या का चिंतन करो, चिंता नहीं। चिंता मुक्त रहना अनिवार्य है, तभी समस्या का निदान मिल पाएगा, समस्या का निदान मिल पाएगा।